आज हमारे लिए नमाज की आदत नहीं हुई, हमारे लिए आज चुक गई हमारी। तो आज के बाद जुम्मा के बाद वो हम नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। और तरावी आई तो हम इतनी खुशी रहते थे। आप जी की तरावी सुनना, हर साल हमें 26 साल उनकी तरावी सुने आज। अब अगले साल नहीं सुन सकते उनकी तरावी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत ही अफसोस के साथ में आज जो है HDMC न्यूज़ CBT में मकानदार गली में मौजूद है। यहाँ पर जो इस मस्जिद के जो ख़तीब व इमाम थे, जिनका नाम है हाफिज़ हारून रशीद साहब, जो कि यहाँ पर कई साल से इमामत कर रहे थे, तो अचानक से कल रात में उनके साथ में एक ऐसा हादसा हुआ जो कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आइए आज जो है उनके छोटे भाई हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे जानेंगे किस तरीके से उनका इंतकाल हुआ, क्या मरहले हुए, उसको बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था हज़रत, आप जैसे कि हाफिज़ साहब का इंतकाल हुआ, बहुत ही हमने देखा था हज़रत को कि बहुत ही हट्टे कट्टे थे, बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त थे, और हमने सुना कि मगरिब की नमाज़ भी उन्होंने अदा की, उसके बाद इशा की नमाज़ भी अदा की। अचानक से ऐसे क्या हो गया कि उनका जो है इस तरीके से मौत का जो खबर सब लोगों को सुनने में आई? ये छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मामून रशीद है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाफिज़ हारून रशीद जो मकानदार गली ज़ैनुल्लाह शाह दरगाह मस्जिद के ख़तीब व इमाम थे, जो इंतकाल हुए, मैं उनका छोटा भाई मोहम्मद मामून रशीद हूँ। तबीयत 5-7 रोज़ों से थोड़ी नासाज थी, सर्दी खांसी बुखार था, तो सीने में भी जलन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों से इलाज कराए तो बलगम की शिकायत बहुत ज़्यादा आई। इत्तफाक से जुमेरात की रात को इशा की नमाज़ पढ़ाए, घर गए, खाना खाए, सब बहुत नॉर्मल से चल रहा था। अचानक खांसी उठी, खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा आया। वो बलगम की वजह से ही कंट्रोल नहीं हो पाया, सांस पेट में यानी कि दिल में पहुंचने नहीं लगा, फेफड़े में सांस पहुंचने नहीं लगा। वो आनन फानन पूरे परिवार मिल के जितने लोग यहाँ पे थे, मैं तो उस वक्त बल्लारी में था, तो हॉस्पिटल ले गए। कि अभी आप बता रहे हैं सांस का प्रॉब्लम हुआ, तो दिल को उसकी जो सांस नहीं पहुंच रही, तो कैसे फिर क्या हुआ फिर उसके बाद में बताइए। तो इसके बारे में जैसा मेरे भाई एक है इरफान, तो बताए कि सांस अटक गई है और घरघराहट के साथ सांस चल रही है, यानी क्लियर सांस नहीं चल रही, बहुत सीरियस हालत में। ये रात के 12:30 बज गए थे। आनन फानन फिर हॉस्पिटल ले गए, अंजुमन हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर कर दिया गया KMC जाइए, मगर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया तो नहीं हो पाया। तो जब मैं सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, 8:30 बजे 10 बजे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनसे मैंने सवाल किया कि आखिर क्या हुआ बड़े भैया जो अचानक इस तरह हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक था। मेजर हार्ट अटैक आने की वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पाया, और इस तरह का एक बहुत बड़ा। जैसे कि अभी आपने हार्ट अटैक कहा, तो क्या ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि इससे पहले भी कि उनको हार्ट अटैक आए हुए थे? इससे पहले भी कई बार सीने में दर्द महसूस करते थे, मगर उतना सीरियस नहीं लिया। कभी गैस्ट्रिक का बोल के ECG का कभी चेकअप कराए थे? ECG वगैरह कराए तो उतना कोई खास रिपोर्ट नहीं आया, नॉर्मल बता के चल रहे थे, और ज़्यादातर ये नॉर्मल मेडिसिन वगैरह से और कंडीशन में रहते थे। कुछ भी हो बहुत ज़्यादा छुपाते भी थे, ज़्यादा इलाज वगैरह में उतना नहीं दिलचस्पी रखते थे। अच्छा, जैसे अभी जो है हज़रत के साले साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे पूछेंगे किस तरीके से ये हादसा हुआ। जी, मैं घर में 11:30 बजे के करीब सोया हुआ था, तो मेरी भांजी का फ़ोन आया, मामू अब्बा को आराम नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घर को आओ। तो मैं घर में गया, जैसे ही तो सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस ले रहे थे तो घर घर की आवाज़ आ रही थी। तो हमने उनसे कहा कि ज़रा गर्म पानी करके उसमें विक्स डाल के सांस उसको खींचने बोलो। तो वो हाफिज़ साहब वो करें, सांस वो भी खींचे भी थोड़ा, तो उन्होंने बोले अब आराम लग रहा है, दवा खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोने जा रहे थे, तो मैं ज़बरदस्ती उनको लेके गया अंजुमन दवाखाने को। नहीं जा कितने बजे लेकर गए? लगभग 11:45 बजे के करीब।
अच्छा, फिर उसके बाद में अंजुमन में क्या हुआ? अंजुमन में लेते ही वो लोग बताएं कि यहाँ नहीं हो पाएगा हम लोगों से, आप या तो केएमसी। क्या वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे अंजुमन में, क्यों नहीं होता बोले? नहीं, वो पल से बहुत कम हो गया था उनका, नफ्स देखे वो लोग चेक करके बताएं यहाँ नहीं हो पाएगा, या तो आप केएमसी या तो फिर विवेकानंद लेके जाएं। तो हम हाफिज साहब को भी पूछे क्या करेंगे, तो वो बताए हाफिज ये कित्तूर डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाइए। तो कौन हाफिज साहब? कौन हाफिज साहब? वही हाफिज साहब। अच्छा, उन्होंने बात कर रहे थे उस वक्त, बात कर रहे थे। तो उन्होंने खुद अच्छा, हाँ। तो उन्होंने खुद बात किया डॉक्टर कित्तूर साहब से। तो उन्होंने बोले आप हाफिज साहब वहाँ केएमसी लेके जाइए, केएमसी जाइए, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। तो हम लोगों को जाने से पहले वहाँ वो लोग इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। तो हम लोग चीटी भी नहीं कटाए तो वो जो है उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर दिए थे। तो वो जैसे ही वो लगाए तो उनका पल्स 24 था सिर्फ। तो और आधा एक घंटा तक वैसे ही वो लोग काम करते रहे, ब्लड वगैरह लिए। अच्छा, साथ में कौन कौन था? आप जब लेकर गए, कैसे लेकर गए, कौन था साथ में? मैं यहाँ से तो अंजुमन को मैं अपनी स्कूटी में बैठा के लेके गया। तो अच्छा, आप अकेले थे? नहीं, मैं और मेरी भांजी और मेरी आपा भी थी, 3 जने गए स्कूटी में बैठ के। फिर वहाँ से अंजुमन से वो डॉक्टर साहब बोले आप इनको स्कूटी में मत लेके केएमसी जाइए। में क्या हुआ? केएमसी में वही जाते ही नफ्स से तो कम हो गया था, तो वो लोग भी बहुत कोशिश किए। तो मैं हाफिज साहब का हाथ पकड़ा हुआ था, तो एकदम से अचानक एकदम पसीना आ गया, पूरा बदन से, सर से, पाँव से, हाथ से पसीना पसीना आ गया। मेरे हाथ में ही समझ लीजिए वो एकदम पूरा हाथ ठंडा पड़ गया। तो हमको खुद पता चल गया कि ये अब नहीं है, डॉक्टर साहब को बोलने से पहले। तो हम लोग वही करे, हम आपा को वही बताएं। अच्छा, वहाँ पर ऑक्सीजन लगाए थे, नहीं लगाए थे, क्या हुआ? ऑक्सीजन लगाए थे, ऑक्सीजन लगाए थे। तो उनको मतलब मुंह जो है जाम हो गया था, नहीं खुल रहा था। तो वो लोग कुछ पाइप भी डाल के मुंह भी खोले, सांस मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो हम लोग तो वही आपा को बोले कि आप लोग घर चले जाइए, मैं इनको दूसरे दवाखाने को लेके जाता हूँ, क्योंकि वो अब नहीं रहे, हमको मालूम हो गया कि ये डेथ कर गए हैं। अच्छा, आप उस वक्त जो मामलात हुए आप अपने दिल में रखे, वो बोले नहीं? नहीं बोले। तो हम वो वही बोले कि आप घर जाइए। अगर आप बोलेंगे तो क्या वो डर जाएंगे, ऐसा आपको खदशा था, तो इसलिए अपने दिल में रखा, फिर उनको घर भेज दिया? उनको घर भेज दिया कि आप लोग जाइए, मैं इनको दूसरे दवाखाने में लेके जाता हूँ। तो वो लोग नहीं मान रहे थे, नहीं हम भी आएंगे, नहीं आप ले जाओ, मैं दूसरे दवाखाने में लेके जाता हूँ। तो वो लोग को यहाँ भेज दिया घर में। मैं फिर वही आधे घंटे के बाद उनका जो प्रोसेस था वो करके हम लोगों को बॉडी दे दिए। अच्छा, बॉडी उसी वक्त दे दिए, आप लेकर चले आ गए। फिर घर पे यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसे मामला? हाँ, नहीं, घर पे आने के बाद मेरी भांजी का तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी आधा एक घंटा पहले तो वो बात कर रहे थे, ऐसी कुछ तकलीफ नहीं थी। इसी की वजह से यकीन तो हम भी नहीं कर पाए। तो फिर यकीन तो नहीं कर पाए। अच्छा, जैसे कि अभी उनकी जो बेटियां हैं और उनके जो बेटे हैं, आप एक मामू होने की हैसियत से कैसे उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे आप? अब हमसे जो हो सकेगा वो मदद जरूर करेंगे। वो भांजी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, समझ लीजिए। जी, हमसे जो होगा वो करेंगे, जो भी किफ़ालत है वो आप करेंगे, ऐसा आपका कहना है? जरूर करेंगे। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे कि अभी मौत से पहले कभी आपसे मुलाकात हुई थी, कुछ बातें हुई थी, उसके मुतालिक बताइए। आज से 2 दिन पहले यानी 4 शंबे को, बुध की रात को, वो और उनकी आलिया दोनों मिलकर मेरे घर में इशा के वक्त में आए और हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के सामान भी लेकर आए। और मैं उनसे पूछा कि आप सब 3-4 दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, और मैं भी मसरूफ़ रहा, आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। अब तो फ़ोन ही करने वाला था मैं, तो भाई हाँ कुछ तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं सुबह सुबह आया नहीं आपके यहाँ। और हमेशा अक्सर वॉकिंग करके सुबह मेरे घर में पहुँचते थे और चाय वगैरह पी के फिर उनको यहाँ छोड़कर फिर मदरसा में चला जाता था, ऐसा होता था। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जिगरी दोस्ती थी, ऐसा आपका कहना है? तो परसों उनसे बात हुई, उसके बाद फिर कल उनसे बातचीत नहीं हो पाई। कल रात में उनकी बच्ची हमको 1:15 बजे रात को उनको फ़ोन लगाया अचानक। मैं नींद से बेदार होकर देखा फ़ोन, तो फ़ोन उठाया तो बोले ने मेरे बाप को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बहुत सीरियस पोजीशन में है, आप ज़रा जाइए। तो मैं फ़ौरन उठा और कपड़ा तैयार होकर फ़ौरन केएमसी पहुंचा। तो केएमसी जैसे ही मैं गया तो देखा कि उनका हार्ट का पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो गया। मतलब हाँ, और उसका नस देखा तो थोड़ा चल रहा था,
तो लगभग आधे घंटे के बाद वो नस चलना भी बंद हो गया, करीब उनका उस वक्त इंतकाल हो गया। लेकिन डॉक्टरों ने जाहिर नहीं किया, उनके बच्चे हमारे वो सब सामने थी, उसे जाहिर नहीं की। बाद में प्राइवेट में हम लोग ज़्यादा पूछने में खामोशी से बोल दिया कि नहीं उनका इंतकाल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने ही अलहाज हाफिज़ हारून रशीद साहब को ज़ैनुल्लाह शाह दरगाह मस्जिद में तकर्रुर किया था, मरहूम अलहाज मुंशी बादशाह साहब को साथ ले करके, और उनका बहुत यहाँ पे गिरा कदर इनाम और तोहफ़ा ये था कि हर साल रमज़ान में शबीना पाबंदी के साथ उसका अहतमाम करते थे। कसीर तादाद में हुफ़ाज़ कराम को बुलाते थे और उसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत करते थे। और साथ ही साथ ये है कि मरहूम हाफिज़ हारून रशीद साहब हमारे साथ 2005 में हज बैतुल्लाह भी किए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने यहाँ इस मस्जिद का कैशियर हूँ और हमारे हाफिज़ जी साहब हम दोनों मिलके कहीं भी निके को हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी किसी का मौत मट्टी हो तो साथ में ही जाते थे, साथ में चढ़ते थे। अच्छी एक नसीहत देते थे, ऐसा करना, ऐसा छोड़ना। और हमारे साथ ऐसे रहते थे कि हमारे एक बड़ा भाई हमारे घर से चले गए। आज कौन सा सीखने का मिलता हमारे को, कौन सी बात हमारे को आज ध्यान रखना पड़ता, ऐसी बात होती थी। आज हमारे लिए नमाज की अताज नहीं हुई, हमारे लिए आज चुक गई हमारी। तो आज के बाद जुम्मा के बाद वो हम नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। और तरावी आई तो हम इतने खुशी रहते थे। आप जी की तरावी सुनना, हर साल हमें 26 साल उनकी तरावी सुने आज। अब अगले साल नहीं सुन सकते उनकी तरावी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, जैसे कि अभी हजरत का इंतकाल हुआ तो फैमिली भी है उनकी, तो कैसे उनकी जिम्मेदारी लिया जाएगा, क्या आप करेंगे? वही अब सब आए, इनके सब रिश्तेदार रहे हैं। अभी सब हमें मौलाना सब वही बात करे, 3 दिन होने के दो, इंशाल्लाह क्या बैठ के उनकी मशवरा होती बात करेंगे करके बात करें। 3 दिन तक उनको भी ये करनी दिए गाँव से उनके भाई। जैसे कि अभी जो हजरत थे, हाफिज साहब थे, इंतकाल कर चले गए, तो वो तो काफ़ी मालदार तो शख्सियत नहीं थे जैसे कि हमने सुना। तो जैसे कि अभी वो मस्जिद के घर में ही रहा करते थे, मस्जिद को नमाज़ पढ़ाने के लिए आते थे। अब जो है उनकी 2 बेटियां हैं, हमने सुना 1 बेटा है, तो उनके एजुकेशन का मसला है, शादियों का मसला है, फिर उनके रहन सहन का मसला है, खाने पीने का मसला है, वो कैसे देख पाएंगे? देखेंगे इंशाल्लाह क्या है, सब जने बैठ के मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। उनके क्या होता है, उनसे मशवरा करने के बाद उनके बड़े भी राय लेंगे। अल्लाह उनका जरिया क्या निकालता है, इनसे क्या जरिया होता है, उसके अमल करेंगे हमें। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमात वाले जो कि ख़जानची है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमसे बात किया और हज़रत के मुतल्लिक उन्होंने एक तरह का अफसोस जताया और कहा कि यहाँ पर जो हज़रत है, हज़रत जो है बहुत ही ज़्यादा दिनों से यहाँ पर इमामत और ख़िताबत कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इमामत और ख़िताबत किया और एक तरह का वो बड़े भाई के जैसा हमारे साथ में रहते थे, उनका ऐसा कहना है। और बहुत ही ज़्यादा वो गम के साथ में गमगीन है। एक तरह का वो कह रहे हैं कि इस बार हमने उनके साथ नमाज़ पढ़ी है, आगे बार जो है जो रमज़ान का दिन आएगा, जब रमज़ान के रोज़े शुरू होंगे तो पहली तरावी आएगी तो उनकी तरावी हमें सुनने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हज़रत को, उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने उनसे ये भी सवालात किए कि अब जो है उनके बच्चों का, बीवी का क्या होगा। तो अब जो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के बाद में बैठ करके बात करेंगे, फिर उसके बाद में जो उसके इक़दामात होंगे, जिस तरीके से होगा हम उनको भरपूर साथ देंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद।